शहर की थकी हारी जिंदगी से बचने और कुछ रोमांचक अनुभव करने के लिए मैंने और मेरे 3 दोस्तों राहुल, अनामिका और विवेक ने एक साहसिक ट्रिप की योजना बनाई। हम एक घने जंगल के बारे में सुन चुके थे, जो अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि उस जंगल से कई लोग गए, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जंगल जैसे अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता था। हमने इसे महज एक अफवाह समझा और सोचा कि ये अनुभव हमारी बोरिंग जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर देगा। हम सबने जरूरी सामान पैक किया और अगले दिन सुबह सुबह उस जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे हम जंगल के करीब पहुंचते गए, सड़कें सुनसान और वातावरण डरावना होता गया। जंगल का प्रवेश द्वार बेहद रहस्यमय और भयावह था। वहां एक पुरानी पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, यहां से आगे जाने वाले अपनी मौत को बुलावा देते हैं। राहुल ने हंसते हुए इसे सिर्फ एक मजाक बताया। विवेक भी उसकी हंसी में शामिल हो गया, लेकिन अनामिका के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। न पक्षियों की चहचहाहट, न पेड़ों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर कुछ ऐसा था जो हमें हर पल देख रहा था। हवा भी अजीब ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। जंगल के अंदर चलते चलते हमें एक टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के पास काई जमी हुई थी और उसकी दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। मंदिर के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति रखी थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे हमें घूर रही हों। मूर्ति की आंखों में ऐसा खिंचाव था कि मैं चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं सका। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया। अनामिका ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लगती। लेकिन राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सब हमारी कल्पना है। हमने जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर अपना तंबू लगाया। वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। जैसे ही रात हुई, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। तंबू के अंदर बैठकर हमने खाने का सामान निकाला और हल्की फुल्की बातें करने लगे। तभी अचानक हमें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने कहा, शायद यह हवा का शोर होगा। हम सबने भी ऐसा मानकर खुद को शांत किया। लेकिन जैसे ही रात और गहरी हुई, तंबू के बाहर से खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से तंबू को चीरने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके तंबू का पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हम अभी उस डर से उबरे भी नहीं थे कि तंबू के ऊपर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। हम चारों डर के मारे तंबू से बाहर भाग निकले। बाहर अंधेरे में पेड़ों की छाया इतनी भयानक लग रही थी जैसे कोई हमें अपनी ओर खींच रहा हो। सुबह होते ही हमने तय किया कि जंगल का और अंदर जाकर पता लगाएंगे। रास्ते में हमें कई अजीब चीजें मिलीं। जले हुए पेड़, टूटे फूटे बर्तन और काले धागों में लिपटे हुए पुराने इंसानी हड्डियों के टुकड़े। चलते चलते हमें एक गुफा दिखाई दी। गुफा का प्रवेश द्वार इतना डरावना था कि अनामिका ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन राहुल और विवेक ने उसे मजाक में उड़ा दिया। गुफा के पास जमीन पर खून के धब्बे थे जो अब सूख चुके थे। गुफा के अंदर का दृश्य हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां दीवारों पर अजीब तरह की पेंटिंग्स थीं, जिनमें इंसानों को बुरी तरह से तड़पते हुए दिखाया गया था। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी घुलने लगी। जैसे ही हम गुफा के अंदर और आगे बढ़े, हमें एक बड़ा सा कुंड मिला। उसमें भरे पानी का रंग काला था और उससे बदबू आ रही थी। कुंड के किनारे कुछ अजीब सी मूर्तियां रखी थीं, जिनकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। गुफा के अंदर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा तो अनामिका एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसने कहा, यहां कोई है, कोई हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर राहुल ने उसकी टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी गुफा के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ये गूंज धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल गई। तभी गुफा की दीवारों पर से खून टपकने लगा और गुफा के बीचों बीच एक परछाई उभरी। ये परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। वह महिला सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी।
उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और उसकी आवाज इतनी गूंजती हुई थी कि हमारे कानों में चुभ रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी। उस महिला ने हमें अपने इर्द गिर्द घेर लिया। उसने कहा, यह जंगल मेरा है, यह कुंड मेरी आत्मा का प्रतीक है। जो भी इसे छूता है वह मेरे श्राप का भागी बनता है। अब तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए कुंड में कूदना होगा। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा, कोई रास्ता नहीं बचा था। विवेक ने सबसे पहले हिम्मत दिखाते हुए कुंड में छलांग लगाई। उसके पीछे राहुल और अनामिका ने भी छलांग लगाई। मैं सबसे आखिर में था। डरते डरते मैंने भी छलांग लगा दी। जैसे ही हम कुंड में गिरे, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। एक अदृश्य शक्ति ने हमें कुंड से बाहर धकेल दिया। जब हमने आंखें खोलीं तो हम जंगल के बाहर एक सुनसान सड़क पर पड़े थे। वह गुफा, वह महिला और वह कुंड सब गायब हो चुके थे। हमने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन आज भी जब उस दिन की घटनाएं याद आती हैं तो मेरी रूह कांप जाती है।